नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। महाकुंभ का नाम आते ही भव्य और विशाल आयोजन की इमेज दिमाग में छप जाती है। ऐसा हो भी क्यों ना, जहां एक इवेंट में 40 करोड़ के आसपास की संख्या में शामिल हो रहे हैं, तो इवेंट तो बड़ा होगा ही, विशाल भी होगा। स्थान की भी बात करें तो ये भी 4000 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इतने लोगों की व्यवस्था करना किसी चुनौती से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। सरकार ने महाकुंभ में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का भी ऐलान कर दिया है और इसके लिए योगी सरकार ने 400 करोड़ का बजट भी तैयार किया है। 24 घंटे सुचारू बिजली व्यवस्था करने के लिए योगी सरकार ने 5000 लोगों को भी लगा रखा है। इस जिम्मेदारी में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी जो लोग हैं उनकी भूमिका इसमें अहम मानी जाएगी, क्योंकि वो इसमें पूरी भूमिका निभाने वाले हैं। यूपीपीसीएल के अनुसार मेले के लिए कई किलोमीटर लंबी हाई टेंशन लाइन का निर्माण किया गया है और इसके अलावा कई किलोमीटर तक लो टेंशन लाइन भी विभाग की ओर से तैयार की गई है। बिजली व्यवस्था में कोई चूक नहीं हो, इसके लिए योगी सरकार और उसके विभाग पूरी तरह से तैयार होकर इसमें जुटे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में 40,000 से अधिक रिचार्जेबल बल्ब लगाने का फैसला लिया है। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार महाकुंभ के सभी प्रमुख स्थानों पर रिचार्जेबल बल्ब लगाया जाएगा। शिविरों के लिए लगभग 4.5 लाख कनेक्शन निर्धारित किए गए हैं। विद्युत विभाग इन बल्बों को करीब 2.7 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। पूरा महाकुंभ रोशनी से चकाचौंध नजर आएगा। महाकुंभ को देखते हुए सरकार ने 92 सड़कों को दोबारा बनाया है और इन सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा 2025 के महाकुंभ में बड़े बड़े फसाड लाइट, ट्यूब लाइट्स, हेलोजन लगे हुए हैं। महाकुंभ में इस बार कुल 4.25 लाख बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे, जो मेला क्षेत्र के 4000 हेक्टेयर भूमि को दुधिया रोशनी से रोशन कर देंगे। इसके लिए महाकुंभ में करीब 500 डिजाइनर स्ट्रीट पोल, सैकड़ों फसाड लाइटें, ट्यूब लाइट्स और हेलोजन की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र 67,000 स्ट्रीट लाइटों से रोशन होगा और इसके लिए लगभग 50,000 बिजली के खंभे पूरे 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाए गए हैं। इसके साथ ही 68,000 एलईडी लाइटें और 85 बड़े बड़े जनरेटर इमरजेंसी में बिजली देने के लिए तैयार रहेंगे, जो पूरे महाकुंभ क्षेत्र को दूधिया रोशनी में तब्दील कर देंगे। मेले को जगमग बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें 5000 लोग इसे सफल बनाने में दिन रात काम करते हुए लगे रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे हों या ड्रोन या फिर फायर सेफ्टी की बात की जाए, सारे चीजों को एआई टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया है। पहली बार सक्षम अंडर वाटर ड्रोन का भी इस्तेमाल त्रिवेणी नदी संगम में हो रहा है, जो श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ड्रोन पानी के अंदर 100 मीटर तक जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से हवाई ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे और इसके अलावा महाकुंभ में 2700 से अधिक एडवांस्ड कैमरे भी लगाए गए हैं, जो चेहरे की पहचान और वास्तविक समय की निगरानी रखेंगे। इसकी मदद से पुलिस को उपद्रवी पर नकेल कसने में सहायता भी मिलेगी। ये कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तर्ज पर काम करेंगे। बिजली व्यवस्था और लाइट की बात की जाए तो पूरा महाकुंभ रात में भी दिन की तरह ही नजर आने वाला है। इसके अलावा योगी सरकार ने 30 पुलों का निर्माण कर 800 साइन बोर्ड लगवाए हैं। ये साइन बोर्ड अलग अलग भाषाओं में हैं, जिसमें श्रद्धालु देश विदेश के किसी कोने से होकर वे साइन बोर्ड से उन्हें मेले के दौरान काफी सहूलियत मिलेगी। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम माना जाता है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने के साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भारत में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की तैयारी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिन रात लगी हुई है।
महाकुंभ में देश विदेश से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। महाकुंभ और इसके आसपास के क्षेत्र में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा कर्मी मुस्तैद किए गए हैं। इसके अलावा असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। सभी 13 अखाड़ों के लिए अलग अलग शिविर लगाई गई है। इन अखाड़ों की पेशवाई भी शुरू हो गई है। पेशवाई मतलब अखाड़े अपने जगह से महाकुंभ में प्रवेश करते हैं, जिसमें भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इसे पेशवाई कहते हैं। अखाड़ों की पेशवाई में बहुत धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें अखाड़ों के साधु संत सहित महामंडलेश्वर भी शामिल होते हैं। इसके अलावा इस बार महाकुंभ के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चारों पीठों के शंकराचार्य इसमें शामिल होंगे, यानी संगम में देश के चारों पीठ के शंकराचार्यों का संगम होने जा रहा है और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। ऐसे तो महाकुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो अमृत पाने के लिए लेकर देवताओं और दानव के बीच लड़ाई छिड़ गई थी और इसी दौरान दोनों अमृत कलश को लेकर छीना झपटी कर रहे थे। इसी में अमृत कलश से अमृत छिटक कर 4 स्थानों पर गिरा था। ये स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इसलिए इन्हीं स्थानों पर कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल पर होता है और अर्धकुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में इन्हीं 4 स्थानों में से एक स्थान पर होता है। धीरे धीरे जैसे ही लोगों को इसके आध्यात्मिक पक्ष और इससे होने वाली पुण्य की जानकारी हुई तो कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजनों में लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। इसमें लोगों की भीड़ बढ़ते बढ़ते आज वर्तमान समय में इतनी हो गई है कि ये विश्व के सनातन का सबसे बड़ा आयोजन में इसका नाम शामिल हो गया है।